एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, इसमें पार्ट्स को सॉल्व करना है, बताना है कौन सा एपी है। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड करना है, उसके आगे के 3 टर्म्स और आगे के फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2, 4, 8, 16 आपको सीरीज़ गिवन है। ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट, 2, 4, 8, 16 हमने निकाल दिया। अब पहले आपको एपी चेक करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना होगा। अगर डिफरेंस सेम होगा तो वो आपकी एपी सीरीज़ होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। तो हम कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2। नेक्स्ट इसमें से 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। अब आपको आगे निकालने से पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है तो आपकी एपी सीरीज़ नहीं होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज़ नॉट सेम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए ये एपी सीरीज़ नहीं होगी। इसका आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, 2, 5/2, 3, 7/2। इसको चेक करना है ये एपी सीरीज़ है या नहीं, इसे नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 2, 5/2, 3, 7/2। ये आपको गिवन है, इसमें भी वही सेम है, आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या फिर आप 5/2 फ्रैक्शन में इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, पॉइंट से हमने 0 बढ़ा लिया, 2 5 10। तो ये आपका डेसिमल में कितना आ जाएगा 2.5। मीन्स आप 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2,2.5, 3, 7/2 को भी ये फ्रैक्शन में गिवन है, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन्स 2 को 7 से डिवाइड कीजिए, 2 3 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1.0, 2 5 10। इसका डेसिमल में क्या आ गया आपका नंबर 3.5। यहाँ पे आ गया आपका 3.5। अब आपको डिफरेंस फाइंड करने में ईजी रहेगा। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 2.5 में से 2 को माइनस कीजिए। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट है, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लेके 0 ऐड करेंगे। अब 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका 3 में से 2.5 को माइनस करना है, 3 माइनस 2.5। अब देखो यहाँ पे भी आपका इसमें डेसिमल गिवन है, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद हम ऐड कर लेंगे 0। अब 3.0 में से 2.5 कैसे माइनस करोगे आप, 3.0 2.5। अब 0 में से 5 नहीं माइनस होगा तो आप नेक्स्ट नंबर से क्या ही ले लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, कितना बचा आपका 0.5। चलो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। एक और चेक करेंगे हम। अब 3.5 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, 3.5 माइनस 3, यहाँ पे भी डेसिमल लेके 0 ले लेंगे, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 3 में 3 माइनस करेंगे 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स की सीरीज़ जो आपको ये टर्म्स गिवन है ये क्या होगा, एपी होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका सेम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज़ एन एपी। तो ये आपका एपी। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, इस क्वेश्चन में आपको एपी, अगर एपी है तो उसके आगे के 3 टर्म्स और बताने के आगे के 3 टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो पहले जो आपके टर्म्स गिवन है आप वो लिख लीजिए। क्या क्या गिवन है आपका 2, 5/2, 3, 7/2, ये आपके टर्म्स गिवन है। आपको 3 टर्म्स और निकालने हैं, ये ना मैंने डैश डैश लगा दिया, ये 3 टर्म्स आपको और निकालने हैं, ये साइड वर्क है। अब 7/2 का फ्रैक्शन क्या आया था आपका 3.5। तो हम आगे के टर्म कैसे निकालेंगे, डी प्लस करना होता है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5। तो 3.5 में अगर आप 0.5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 1 10, कैरी 1 3 और 1 4, 4.0। नेक्स्ट 4.0 में फिर आप 0.5 प्लस कीजिए, क्योंकि हमें डिफरेंस फाइन प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे कितना आ गया 5,
4, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4.5। फिर से क्योंकि हमें 3 टर्म्स निकालना है, 2 टर्म्स ये रहा, एक और टर्म्स है आपका 4.5 में 0.5 प्लस कीजिए, 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5, कितना आ गया आपका 5.0। अब देखो इसे हम, देखो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है। अब 4.0 को आपको फ्रैक्शन में कैसे लिखना होगा, इसे हमें, क्योंकि हमें आंसर फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे भी हम फ्रैक्शन में लिख के दिखाएंगे कि आपके फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं इस नंबर को। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्या है आपका 2, नेक्स्ट क्या है आपका 5/2, नेक्स्ट कितना है आपका 3, नेक्स्ट 7/2। अब 4.0 को आप कैसे लिख सकते हैं, सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4.5 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 9/2। अगर आप 9/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.5। 5.0 के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप 5, तो मीन्स आपके इतने APs तो आपको गिवन थे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 APs हमने फाइंड कर दिया है, ये आपका सॉल्यूशन है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।